किचन से गैस गायब है, लेकिन बाहर अतरंगी राजनीति हो रहा है। चाहे आप लोकसभा के बाहर के दृश्य को देखें या राज्यों के विधानसभा के बाहर के दृश्य को देखें, आप चौंक जाएंगे कि किस तरह से कोविड के बाद पहली बार कांग्रेस पार्टी गठबंधन के सरकार और भारतीय जनता पार्टी और पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ पुरजोर तरीके से हल्ला बोल और कह सकते हैं कि विरोध प्रदर्शन कर रही है। आज झारखंड विधानसभा के बाहर भी ऐसा ही नजारा देखने को मिला। मंत्री इरफान अंसारी अपने पीछे वाले सीट पर शिल्पी नेहा तिर्की जो कृषि मंत्री हैं उनको बैठा करके रिक्शा चला करके विधानसभा तक पहुंच गए। यह दृश्य वाकई में अनोखा था, वाकई में सवालिया निशान था इस दृश्य को लेकर के कि आखिरकार मंत्री रिक्शा चला करके पहुंच रहे हैं। इससे पहले वे साइकिल चला करके सदन पहुंचे थे। लोगों ने कारण जानने की कोशिश की, वो हाँफ रहे थे, मीडिया वालों ने घेर लिया। तब जाकर के इरफान अंसारी जवाब देते हैं कि बताइए, हम झारखंड सरकार में विभागीय मंत्री हैं, आज बेटियों के शादी के कार्यक्रम में गैस खत्म है, रेस्टोरेंट और होटल से गैस गायब हैं, लोग गैस एजेंसियों के बाहर में लंबी कतारों में खड़े हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में भारत सरकार इसका जिम्मेदार है और हम ये भी कहना चाहते हैं कि भाजपा वाले मोदी को घेरिए आप लोग, ये इरफान अंसारी कह रहे हैं, क्योंकि वाकई में जो मार्केट है वो गैस मार्केट में कोलैप्स कर चुका है, खाली है। आज लोग ब्लैक में भी अगर खरीदना चाहते हैं गैस को तो सिलेंडर मिल नहीं पा रहे हैं, यह सच्चाई है। लेकिन चलिए, राजनीति किस कदर हो रही है कोविड के बाद में, किस तरह से भाजपा यहां पर इस चीज को लेकर के बैकफुट में है, आप पहले बयान को सुनिए। व्यवस्था हम करा रहे हैं क्योंकि भारत सरकार हमें गैस नहीं दे रही है, मुहैया नहीं करा रही है, माँ बहनें त्राहिमाम कर रही है। आज ये घटना, एक हमारी बहन अपना जेवर लेके चले आई कि सर जेवर ले लीजिए लेकिन गैस हमको दे दीजिए। तो निश्चित तौर पर ये कहीं ना कहीं हमें लगता है कि बहुत बड़ी खामियां देश में हो रही है। देश के प्रधानमंत्री, देश की भाजपा सरकार इसके लिए जिम्मेवार है। गैस तो देना होगा आपको, एलपीजी गैस सिलेंडर तो आपको मुहैया कराना ही होगा। निश्चित तौर पर मैंने कहा है कि थोड़ा अगर गैस नहीं देंगे ये लोग तो हम लकड़ी और कोयला का व्यवस्था हम कराएंगे। तो ये मंत्री अटपटे इरफान, इन्होंने जायज तौर पर सवाल किया है और ये सवाल गंभीरता से जनता की है और जनता इसको जमीन पर फील भी कर रही है। हमने दिखाने की भी कोशिश की। चलिए, अब विभागीय मंत्री, कृषि मंत्री जो हैं शिल्पी नेहा तिर्की, उनका भी बयान आपको सुनाते हैं। वो कह रहे हैं कि मोदी जी, आप तो कहते थे कि पकोड़े तल करके खाइए, बेचिए, रोजगार करिए, लेकिन पकोड़े तलने के लिए भी गैस नहीं है। अब बताइए, जब गैस ही नहीं है तो लोग पकोड़े कैसे तलेंगे? यानी कि टिप्पणी करने का स्तर देखिए। अब जो विपक्ष की राजनीति है, या कह सकते हैं कि जो कांग्रेस पार्टी है, वो भारतीय जनता पार्टी को लेकर के हमलावर है। आपको सुनाते हैं मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की क्या कुछ कह रही हैं। का निर्यात करेंगे। 90% हम लोग एलपीजी के लिए, पेट्रोलियम डीजल के लिए 90% निर्भरता एक्सपोर्ट में है। और आज जिस तरह से स्थिति बन रही है, आप देखिएगा, छोटे छोटे व्यापारियों से लेके बड़े बड़े व्यापारियों का इसको बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। आप रेस्टोरेंट्स बंद हो रहे हैं, होटल्स बंद हो रहे हैं। कल को मोदी जी बोलते थे पकौड़ा तल के खा लो, अब तो पकौड़ा तलने के लिए भी गैस सिलेंडर नहीं है। मैडम, अभी तो ये समस्या है, लेकिन वर्तमान में समस्या से निपटारे के लिए आपके पास वैकल्पिक तैयारी क्या है? वैकल्पिक हम लोग करेंगे। वैकल्पिक भारत सरकार को करना है। निर्यात कौन कर रहा है? एक्सपोर्ट कौन कर रहा है? भारत सरकार कर रही है। दिस इज एब्सोल्यूट डिस्प्ले ऑफ फॉल्ट गवर्नमेंट, फॉल्टी गवर्नेंस है ये। कल हरदीप सिंह पुरी ने पार्लियामेंट में कहा कि किसी तरह का कोई किल्लत नहीं है। पर्दा ढाकने का काम कर रहे हैं। उनको सदन से निकलना चाहिए, जाना चाहिए, लाइन में खड़ा होना चाहिए, तब उन्हें समझ में आएगा। और आज तो स्थिति ऐसी हो गई है कि जेब में आपके पास पैसा भी होगा तो भी आपको डीजल, पेट्रोल और एलपीजी नहीं मिलेगा भारत में। अदानी विशेष कंपनियां ... को बचाने की धंधा है और इस कृत्य पर पूरा देश शर्मिंदा है। ये पोस्टर है विधायक प्रदीप यादव के हाथों में, जो विधानसभा के बाहर में दिख रहा है। ये भी कांग्रेस के विधायक हैं और इस पूरे प्रकरण में कांग्रेस के जो विधायक हैं वो पुरजोर तरीके से, मजबूती से विरोध करते नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे पहला मौका है ऐसा पूरे इस 2 साल के सेशन में
कि भाजपा को घेरने के लिए कांग्रेस के पास एक मजबूत स्टैंड मिल गया है, एक अच्छा सा मुद्दा मिल गया है। आप विधानसभा की इस हलचल से कितना सहमत हैं और आपके किचन में क्या वाकई में गैस खत्म हो गया? और इस राजनीति से आपके किचन में गैस कब तक पहुंचेगी? आपको क्या लगता है? आप कमेंट करें और अपनी राय साझा करें। मेरा नाम है रवि भास्कर और आप देख रहे हैं ओंकार झारखंड। जोहार।